मोहतरम नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुमाली हिंद में उर्दू नस्र के सिलसिले में दिल्ली कॉलेज की इल्मी और अदबी खिदमात भी काबिल क़द्र हैं। उस कॉलेज से वाबस्ता लोगों ने जिस कदर उर्दू अदब को फ़रोग़ पहुँचाया, उसकी मिसालें काबिल क़द्र हैं। एक ऐसी अदबी शख्सियत जिसका ज़िक्र उर्दू की अक्सर अदबी तारीख़ों में बड़े अदब व एहतराम से लिया जाता है, वो मास्टर रामचंद्र हैं। मास्टर रामचंद्र 1821 में दिल्ली के एक इज़्ज़तदार घराने में पैदा हुए। उनके वालिद सुंदरलाल ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में नायब तहसीलदार के ओहदे पर फाइज थे, जो बाद में तरक्की करते करते तहसीलदार के ओहदे पर फाइज हो गए। सुंदरलाल का इंतकाल 1831 में हो गया और उनके सारे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। उस वक्त रामचंद्र की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, लिहाजा उनको भी परेशानियों मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रामचंद्र की तालीम व तरबियत का बार उनकी वालिदा पर आ गया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की तालीम व तरबियत में किसी तरह का कोई खला पैदा नहीं होने दिया और उनको अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल करा दिया। अपने स्कूल में रामचंद्र ने ज़िंदगी के 6 साल गुजारे। इसके बाद अपनी ज़हानत, ज़कावत और सलाहियतों की बुनियाद पर वो अपने स्कूल के मुमताज़ तलबा में शुमार किए जाने लगे। उनके असातिज़ा भी उनकी क़द्र व मंजिलत करते थे। रामचंद्र की उम्र जिस वक्त 11 साल के आसपास थी, तब उनकी शादी एक मुअज़्ज़िज़ और खुशहाल घराने में कर दी गई। रामचंद्र पर अपने घर की तमाम तर जिम्मेदारियां भी थी और अब उनकी अहलिया की जिम्मेदारियों से भी उनको अपना फरीज़ा अंजाम देना पड़ा। लेकिन उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा अमीर थे और उस अमीरी के सबब जो जेवर या साजो सामान उनकी अहलिया अपने साथ लेकर आई थी, उसकी बुनियाद पर मास्टर रामचंद्र ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कोई फैज़ नहीं उठाया, क्योंकि वो बहुत खुददार तबीयत के मालिक थे। उन्होंने अपने स्कूल की तालीम को जारी नहीं रखा और उसी असना में आपने मुलाज़िमत इख्तियार कर ली। उन्होंने शुरुआत में
ملازمت اختیار کی، لیکن کیونکہ تعلیم و تربیت کا جذبہ ان کے دل و دماغ میں موجود تھا، لہٰذا انہوں نے اس نوکری کو ترک کر دیا اور دوبارہ از سر نو تعلیم و تربیت کے لیے خود کو تیار کیا۔ انہوں نے اس بار بھی غیر معمولی ذہانت و صلاحیت کا ثبوت دیا، جس کے باعث ان کی وہی تعریف و توصیف ان کی درسگاہ میں ہونے لگی جو اس سے پہلے ان کے اساتذہ نے ان کی تھی۔ ان کی قدر و منزلت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ 30 روپے کا وظیفہ بھی ان کو ملنے لگا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ادارے کے ممتاز طلباء میں شمار کیے جانے لگے۔